तुम सभी ने बनाया था। चलिए ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पर ये लीजिए सही। अच्छा, जीरो हो गया, साइन अल्फा हो गया, यहाँ पर कॉस अल्फा। अच्छा, इसमें कुछ गुना भाग करें हमको ठीक एक मिनट। है, स्टेटस लगाइए, सेव सॉइल। हाँ, सेव सॉइल बोला, सब सेव रहिए। हम लगाए सेव थे। लाइफ नहीं लगाएगा, सेव सॉइल लगाएगा। हम लगाए थे। सेव लाइफ सेव ऑल। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें अच्छा कुछ गुना भाग करें, कैसे तोड़ दे? डिटरमिनेंट तोड़िए। चले तोड़ देते हैं। डिटरमिनेंट तोड़ना है इसमें, तोड़ सकते हैं, इसे बना सकते हैं। जीरो लिए तो इन दोनों गुना करिएगा तो जीरो, माइनस गुने प्लस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर। अरे सबको सीखना है साइन स्क्वायर। उसके बाद कितना लेना, साइन अल्फा। साइन लिए तो इन दोनों को गुना करिएगा कितना, कॉस अल्फा और साइन बीटा, और इन दोनों को गुना करिएगा तो जीरो। उसके बाद कितना लीजिएगा, कॉस अल्फा। लेकिन यहाँ पर नहीं लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना ले ले, कॉस अल्फा। जब इसको लिए तो इन दोनों को राउंड कॉलम रखिए, इन दोनों को गुना करेगा, माइनस माइनस प्लस, तो साइन अल्फा और साइन बीटा, इन दोनों को गुना करिएगा। अब गुना करिए, जीरो में कोई भी संख्या गुना होगा जीरो, इसको गुना करिए, साइन अल्फा साइन बीटा है ना, और इंटू में कॉस अल्फा। अरे गुना करिएगा तो साइन अल्फा साइन बीटा और कितना, कॉस अल्फा। दोनों कट जाएगा, कितना बचेगा, नहीं कट रहा है तो काट दीजिए, क्योंकि जीरो लाना है। ध्यान दीजिए, अब इसको लाना है जीरो। अच्छा, इसमें सीखिएगा कुछ गुणधर्म का, तोड़ दिएगा तो जीरो ही जाएगा। ठीक, आप लोग तो ध्यान में रखते हैं। देखिए, ए बी सी के बाद है, तीन वो कर दिया है, ए बी और सी, तो ए बी सी से गुना और भाग करेंगे, ठीक है। ऊपर भी ए बी सी लिखेंगे और नीचे भी। कोई दिक्कत किसी को? सर, क्योंकि कट जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, एक, और एक में गुना करेंगे तो आपका क्वेश्चन लौट जाएगा। अब आइए, नीचे वाला तो नीचे वाला ही रहेगा, नीचे वाला चीज को बदलता है नहीं, जो आगे हो जाएगा। आइए, आप देखिएगा, जिसमें जो घटा हुआ है वही गुना करिएगा। जैसे में बताइए, इस दोनों में क्या घटा हुआ है, क्या ए और बी तो ऑलरेडी है, सी इसमें घटा हुआ तो सी इसमें गुना कर, जीरो में सी गुना करिएगा, जीरो इसमें गुना करिएगा ए से, और इसमें माइनस में बी से। अब बताइए, इन दोनों लाइन में क्या घटा हुआ है, बी। ए और सी तो पहले से, तो बी इसमें गुना करिएगा तो माइनस में जीरो, और कितना माइनस में। अब बताइए, इन दोनों में क्या घटा हुआ है, ए घटा हुआ है, तो ए बी हो जाएगा, और यहाँ पर ए सी आर कितना, जीरो। वाह, अब कुछ लग रहा है, कोई फायदा नहीं, ले लीजिए कम। ध्यान दीजिए, फायदा नहीं होगा तो कुछ ऐसे आगे बढ़ेंगे। अब जोड़िए, क्या करिए, सब कॉमा ले लीजिए। चुप रहो। अच्छा, इन दोनों को जोड़िए, नहीं जोड़िए, जोड़िए सर, जीरो लीजिए। इन दोनों को जोड़ दे, R2 में R3, हाँ जीरो हो जाएगा। AC माइनस BC, माइनस में AB जीरो और माइनस में BC। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, एक जीरो, हाँ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो AC, AC, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में। फिर से कॉमा हो गया, हो गया, हो गया। अभी का नहीं हुआ, हो गया सर। C2 है सर, बराबर नहीं, बराबर नहीं, कॉमा लीजिए सर। नहीं यार, चुप रहिए, देखने दीजिए तो अच्छा से, ठीक है। सर देखिए, हो गया, देखिए C1 और C3 में हुआ, क्या हुआ, बराबर। यहाँ पर ए जीरो दो जीरो है, दो जीरो है, यहाँ पर ए भी है, नहीं है, सेम है सर, देखिए सही से, जीरो AC और माइनस। अरे हाँ हो, जीरो लग रहा। इसको कहने का तात्पर्य हुआ ई दोनों। अच्छा छोड़िए, मान लेते हैं दोनों बराबर ना है, तो R1 और R3 को घटा देते हैं, की करते हैं, घटाइए। जीरो में से जीरो जाएगा, जीरो, और AC में से AC जाएगा, बराबर में बराबर जीरो। AB माइनस BC, B माइनस BC घटाइएगा तो जीरो। यहाँ पर A माइनस में AB जीरो, माइनस में BC जीरो, AC और माइनस में BC। अब पूरे को जीरो हो गया। अब कितना आएगा, जीरो। एक बटा ABC गुने जीरो बराबर कितना,
अरे तब जब कभी आपको नहीं दिखे दृष्टि से तो घटाइए जोड़िए फिर से जीरो लाइए। दो और दो का में बराबर नहीं नजर आवे ने तो फिर करिए जीरो लाइए उसको नोट करिए। चलिए ध्यान दीजिए क्या बच्चे कैसे करते हैं। अच्छा चुपचाप रहिए। अब हल्ला करिएगा नहीं सर बता ध्यान दीजिए। अब दोनों को देखिए जोड़ेंगे तब यहाँ पर सबसे पहले सिद्ध करना है तो 2 लाना होगा। 2 आएगा कब जब जोड़ेंगे तब। इन दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए जोड़ने पर इन दोनों आपका कैंसिल होगा माइनस प्लस माइनस और प्लस। तो जोड़िएगा तो देखिए cos cos जोड़िएगा तो 2 cos अल्फा होगा या नहीं। अरे माइनस में प्लस में ये दोनों कैंसिल माइनस में प्लस में दोनों कैंसिल। ये दोनों जोड़िएगा तो 2 cos कितना बीटा इन दोनों जोड़िएगा तो 2 cos गामा। और ये तो आपका यही रह जाएगा स्टेप cos अल्फा प्लस में sin अल्फा sin गामा। और यहाँ पर देखिए अल्फा हाँ ठीक अल्फा है मिस्टेक है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपको cos बीटा प्लस में sin बीटा। यहाँ पर बताइए cos गामा प्लस में sin गामा। अच्छा काम क्या हुआ C2 में C3 को जोड़े हैं C2 प्लस C3। अब देखिए इस लाइन से आपका कितना कॉमन 2 सब में गुना किया हुआ तब कॉमन किया ऐसा नहीं कि फालतू कर दिया। एक 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 है ना। यहाँ से हो गया cos अल्फा cos गामा और cos बीटा गामा ठीक है। अच्छा आप लोग सोचिए कि इसमें क्या करें अब घटाइएगा किसमें किस सब में घटाइए बोले C3 में C2 घटाइए C3 माइनस C2 C3 माइनस C2। आपको ऐसा क्यों लगा कि इसी में घटाना आपको नहीं लगता प्रैक्टिकली नहीं सर फील आ रहा है क्योंकि देखिए हमको यहाँ पर लाना है sin अल्फा और sin अल्फा आएगा कब जब cos अल्फा जाएगा तब। यहाँ पर लाना sin बीटा आएगा कब जब cos बीटा जाएगा तब। तो इन दोनों को घटाएंगे। यहाँ sin गामा लाना है तो sin गामा बचेगा कब जब इन दोनों को गायब करेंगे तब। यहाँ से आइएगा 2 इंटू में एक cos अल्फा cos बीटा और cos गामा। अब यहाँ से आइए काम क्या करेंगे C3 में से C3 माइनस C2 में से C2 घटाएंगे तो इसमें से इसको घटाइएगा। देखिए कैसे घटाइएगा cos अल्फा प्लस sin अल्फा। अब घटाइएगा इसको तो अल्फा अल्फा कैंसिल तो बचेगा कितना sin अल्फा। इन दोनों जाएगा cos बीटा तो कितना बचेगा sin बीटा sin गामा बचेगा यहाँ पर नहीं। आपको लगता है नहीं कि आप लोग भी रट रहे हैं कुछ इसलिए सावधान रहिए। आगे आप क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का टोटल समाप्त हुआ। रटना मना अब नहीं क्वेश्चन सर। अच्छा वो नहीं रहे देखिए हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के पहला और दूसरा। पहला को सीखना आपको जरूरी है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आसान है। सबसे पहले एलएचएस और एलएचएस में चलने के बाद आपको हर हाल में क्वेश्चन को उतारना है ठीक है। और क्वेश्चन के उतारेंगे तो जगह कम पड़ेगा इसलिए आंसर आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर b माइनस c के होल स्क्वायर c माइनस a के होल स्क्वायर पहले तोड़िए तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर और माइनस में 2a और कितना b ऐसा एक मतलब यहाँ पर आ जाएगा b स्क्वायर a का स्क्वायर और माइनस में 2ba ठीक है। यहाँ आएगा c स्क्वायर a स्क्वायर और माइनस में 2c और 1। यहाँ पर आ गया a स्क्वायर प्लस में 1 और b स्क्वायर प्लस में हाँ a स्क्वायर एक के स्क्वायर c स्क्वायर यहाँ पर ध्यान दे यहाँ पर आइए a b और कितना c यहाँ पर चलिए एक काम करते हैं। यहाँ पर अगर इसको हमको हटाना है तो इनमें से कुछ करना होगा अन्यथा एक काम करते हैं। एक काम यही करेंगे कि C1 में C2 को घटा देते हैं। अच्छा ये एक और लिखने से कोई फायदा है नहीं है क्योंकि 2a में गुना करेंगे तो 2a 2b में गुना करेंगे 2b। अब R1 में R2 को घटा दीजिए ठीक है। घटाइए a स्क्वायर में 1 है a स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। अब 1 का स्क्वायर प्लस 1 में a स्क्वायर माइनस 1 घटाइएगा तो कितना घटेगा तो आपको बचेगा माइनस 2a। यहाँ पर बचेगा माइनस 2b यहाँ पर माइनस कितना 2c क्योंकि c स्क्वायर a स्क्वायर कैंसिल होगा बच जाएगा। यहाँ पर आइए तो
ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस 1 और सी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर बचेगा ए बी और सी। इस लाइन से अगर गौर से देखिएगा तो माइनस में 2 a कॉमन हो रहा है। यस तो चलिए -2 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से ए बी और कितना सी। ए स्क्वायर प्लस 1 हो गया, बी स्क्वायर प्लस 1 और सी स्क्वायर प्लस 1। ए बी और कितना सी। चलिए R1 R2 बराबर C1 C2 C1 C2 C3 तो -2 में 0 गुना करेंगे। कारण क्या है कि C1 और C3 मान बराबर है, इसलिए कहेंगे डिटरमिनेंट का मान 0। और 0 में कोई भी संख्या गुना होगा 0 हो जाएगा। चलिए इसमें आइए, इसका LHS चलिए LHS में आपको क्या दिया गया। अच्छा हमको बराबर लाना है, या तो आपको यही काम करना होगा कि R1 में R2 को घटा सकते हैं, या तो R2 में R3 को घटा सकते हैं। कब? जब इसमें 2 गुना करिएगा तब। या तो तीसरा स्टेप कर सकते हैं, इसमें 2 गुना कर दीजिएगा, ठीक है। 2 गुना करिएगा तो 2x होगा और इसको घटा दीजिएगा। गुना करने के बाद क्या, देखिए 2 से हम क्या कर रहे हैं, भागा 2 गुना करेंगे और जोड़ दीजिएगा। R1 प्लस R3 करेंगे तब होगा। चलिए वो भी सही है। चलिए आपको तो हम 3-4 दिन बता रहे हैं। इसमें देखिए 2 को जरूरत है। हाँ सर कोई कहेगा इसमें 2 क्यों नहीं, तो देखिए 2x की जरूरत है, 2y की जरूरत है, 2z की जरूरत है। तो a b और कितना c, यहाँ से आएगा a प्लस 2x b प्लस 2y और c प्लस 2z। इसमें 2 गुना करिए 2x 2y और 2z 2z। z को अच्छा से लिखिएगा, है ना। यस 1/2। अब एक काम करते हैं, R1 में R2 को घटा दिएगा तो भी A बचेगा, R2 में R3 घटाइएगा, ठीक है। या तो एक काम और कर सकते हैं कि R1 में R3 को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो A प्लस 2x B प्लस 2y C प्लस 2z आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। एक रो एक कॉलम का तो क्या करते हैं, इन दोनों को घटा देते हैं, ठीक है। R2 में R3 घटाइए 2x, A प्लस 2x में हमको घटाना है 2x, तो कितना बचेगा, A बचेगा। यहाँ A लिखिएगा, 2y कैंसिल तो कितना बचेगा b, और 2z c। यहाँ से बचेगा 2x 2y और कितना 2z। चलिए आप किस दिख रहा है, कुछ भी नहीं सर नहीं दिख रहा है। देखिए R1 का मान और R2 का मान क्या है, समान है। समान है, तो इसका वैल्यू 0। चलिए 0 तो एवे करेगा, एक स्टेप और बढ़ते हैं और पढ़ने के बाद काम करते हैं। R1 में R2 को घटा देते हैं। A में से A जाएगा 0, B में से B जाएगा 0, C में से C जाएगा 0। बाकी लिख दीजिए A B और कितना C, 2x 2y और कितना 2x। अच्छा काम क्या किए थे, R1 में R1 माइनस R2 कितना R2। ओके अच्छा यहाँ पर भी काम हुआ था नहीं, घटाने का काम। हाँ सर इसमें काम हुआ था, R2 में R2 माइनस कितना R3 किए थे, इसमें घटाए थे। 2z कटा था, 2y कटा, 2x कटा था। अभी एक का अब मान देखिए है अब पूरे ऊपर एक रो 0 हो गया, तो इसका मान कितना 0 हो जाएगा। या तो कह सकते हैं कि जब 0 लेंगे गुना करेंगे सब कितना आएगा 0 में कोई भी संख्या गुना 0 हो गया। यही हमको क्या लाना था, RHS लाना था, जो कि प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 29 समाप्त हुआ। ABC कट जाएगा, बन जाएगा 1 1 1 2 2 2 का मान समान। चलिए अब ध्यान दीजिए। यस सर सबसे पहले आइएगा LHS में, और LHS में आने के बाद आपको क्वेश्चन उतारना है, कुछ करना नहीं। BC CA और AB, ठीक है। आइए यहाँ से देखिए हमको a स्क्वायर की जरूरत है ना, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। इसमें तो स्क्वायर है नहीं, तो स्क्वायर करने के लिए क्या करना होगा, गुना करना होगा। a से इसमें गुना करिएगा, इसमें b से इसमें c से, तभी ना स्क्वायर होगा। तो a b c से देखिए क्या कर रहे हैं, भागा कर रहे हैं, तो a b c से गुना भी करेंगे, ठीक है। अगर हम लिखे a b c और भागा में a b c तो टोटल कितना 1 आएगा हट के। तो a देखिए हम उसमें गुना करेंगे जहां पर हमको स्क्वायर की जरूरत है, तो इसमें स्क्वायर की जरूरत है, तो a को हम इस लाइन में गुना करेंगे। तो a में गुना करेंगे a स्क्वायर और a b c, क्योंकि b c पहले से गुना करेंगे तो a b c, इसमें b गुना करेंगे तो कितना b हो जाएगा, b स्क्वायर होगा और यहाँ पर a b c होगा।
क्योंकि ये और सी है, बी घटा हुआ, इसमें सी गुना करेंगे, सी होगा सी स्क्वायर और ए बी सी हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ए बी सी आपका कॉमन हो रहा है ना, तो ए बी सी ऊपर में और ए बी सी नीचे में आइएगा, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, एक एक और एक, इन दोनों कट गया। अब हमको देखिए सबसे पहले हमको क्या लाना है, एक एक लाना है, उसके बाद ए बी सी लाना है। गड़बड़ किया है ना, तो एक काम करते हैं, ये भी गड़बड़ किया है, सबसे अंतिम होना चाहिए। तो जब हम कोई भी संख्या को रो r1 की जगह r2 लिखते हैं, r2 की जगह r1 लिखते हैं, एक को चेंज करेगा तो उसके लिए आपको माइनस बाहर करना होगा, ठीक है। जैसे उसके आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे इसको उठा के हम इसके स्थान पर रखते हैं, इसको उठा के इसके स्थान परिवर्तन करेंगे, उसके लिए माइनस बाहर करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए माइनस को बाहर करें किसके लिए, तो लिखेंगे C2 का स्थान पर C3 को लिख रहे हैं, C2 के स्थान पर C3 को, C3 के स्थान पर C2 को, दोनों तीर के मतलब वो के स्थान परिवर्तन हुआ, ठीक है। मतलब C2 के स्थान पर C3 को, C3 के स्थान पर C2 को, तो ये तो ऐसे रह जाएगा आपको A B और C, यहाँ पर एक एक और एक, यहाँ पर आएगा A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर, इन दोनों का स्थान परिवर्तन किए। अब फिर से देखिए गुण परिवर्तन करेंगे, यहाँ पर एक चाहिए, तो R1 C1 के स्थान पर C2 को, C2 के स्थान पर C1 को, तो इसके लिए माइनस को फिर से क्या करना होगा, बाहर फिर प्लस हो जाएगा, नहीं, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर दे प्लस, ठीक है। चलिए ध्यान दे, नहीं समझने वाला भी कम रहता है, फिर माइनस बाहर कर देंगे। कारण क्या लिखेंगे कि C1 के स्थान पर C2 को, C2 के स्थान पर C1 को, स्थान परिवर्तन करिए, ये हो जाएगा एक एक और एक, यहाँ पर आ जाएगा A B और C, A स्क्वायर B स्क्वायर और कॉमन स्क्वायर C स्क्वायर, ये माइनस माइनस मिलके आपको क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हो जाएगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, इसको क्या करना है, जब कोई परिवर्तन होगा छोड़िए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर पावर तो 2 यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में, हमको 3 पावर तक लाना है, हाईएस्ट कितना पावर, 3 पावर, और 3 पावर आएगा कब, जब गुना करेंगे तब, इसमें 2 पावर आ, एक पावर और जो होते हैं, इसमें भी एक पावर लाएंगे तो 3 पावर होगा क्यू, इसमें एक पावर और चाहिए तो सी क्यू। तो सबसे पहले आपको कहां से चलना है, एबीसी से, एबीसी से गुना और एबीसी से भाग, एलएचएस का दूसरा स्टेप, ए बी और सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कॉमन स्क्वायर सी स्क्वायर, बीसी सी ए और ए बी। देखिए किसमें क्या गुना करेगा, नीचे वाला तो एबीसी रहेगा, ऊपर वाला एबीसी गुना होगा, इस लाइन में ए गुना करेंगे तो ए गुना ए करेंगे तो ए स्क्वायर, इसमें गुना करेंगे तो ए क्यू और ए बी, इसमें बी गुना करेंगे बी स्क्वायर बी क्यू और ए बी, इसमें सी गुना करेंगे सी स्क्वायर सी क्यू और ए बी सी। देखिए ए बी सी सी आपका कॉमन हो रहा है, ए बी सी कॉमन, तो ए बी सी बटा में ए बी सी कॉमन पर आता है ना कि नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यू बी क्यू और सी क्यू, एक एक और एक, इन दोनों आपका कैंसिल। सबसे पहले हमको चाहिए कहां पर, यहाँ पर आसान परिवर्तन करिएगा, किसमें करें, C2 में C3 परिवर्तन करेंगे तो लिखिएगा C2 चेंज करें, C2 चेंज किसमें करें C3, और C3 के स्थान पर C2 लिख रहे हैं, दोनों तीर का मतलब होता है कि C2 के स्थान पर C3 को और C3 के स्थान पर C2 को। तो आइए इसके लिए हमको माइनस को क्या करना होगा, बाहर लगाना होगा, तो C1 तो आपको जैसे वैसे लिखेगा, स्थान चेंज करिए एक एक और एक, यहाँ पर आइएगा ए क्यू बी क्यू और सी क्यू। अब पर भी यहाँ पर हमको क्या चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर से एक बार क्या करना होगा, माइनस को बाहर, तो इसके लिए C1 के स्थान पर C2 लिखेंगे तो यहाँ पर एक एक और एक, यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ए क्यू बी क्यू और सी क्यू। अच्छा काम क्या हुआ है, C1 के स्थान पर C2 को और C2 के स्थान पर C1 को, ठीक है, C2 के स्थान पर C1 को लिखिए, C1 के स्थान पर C2 को, और माइनस माइनस गुना करिएगा तो प्लस, एक एक एक, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यू बी क्यू और सी क्यू। यही हमको क्या करना था, आरएचएस लाना था, जो कि प्रूफ हो चुका है। नोट करिए किस नंबर समाप्त हुआ, समाप्त हो गया। हाँ तो हल करें, सही से बोला कि हल करें।
सॉल्व द इक्वेशन, समीकरण को हल करें, निम्नलिखित को हल करें और किसका मान निकाले x का। वहां पर बोलेगा नहीं कि x का मान निकाले, नहीं ऑब्जेक्टिव देगा तो बोलेगा कि x का मान निकालिए, और ऑब्जेक्टिव नहीं देगा तो बोलेगा हल करिए। क्या करिए? हल करें। आपको खुद समझ जाना होगा कि x का मान निकालना। अच्छा। देखिए आपको दो डिटरमिनेंट आपस में क्या दिया गया है? बराबर। दो डिटरमिनेंट का मान आपस में बराबर है। तो बराबर है तो दोनों को हल करेंगे, आपस में क्या रखेंगे? बराबर, है ना। तो देखिए 2 में 1 को गुना करेंगे तो कितना? 2। 5 में 4 से गुना करेंगे 5 चौका 20, और यहाँ तो माइनस होवे करेगा। और 2x स्क्वायर में 1 गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2x में गुना करेगा 6 में 4 गुना करेगा 6 चौका 24, कितना आएगा? 24। घटाइएगा तो कितना आएगा? माइनस में 18। 2x स्क्वायर माइनस में 24, माइनस में इस तरफ आके प्लस में, तो बताइएगा घटा के कितना बचेगा? 6 बचेगा। 2x स्क्वायर बराबर 6, काटेगा 2 दिया तो 3 बराबर कितना? x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर कितना? 3। स्क्वायर में उस तरफ जाके रूट में, रूट से निकलेगा तो क्या लगाइएगा? प्लस और माइनस, तो x का मान कितना? प्लस माइनस 3। चलिए इन दोनों को गुना करिए, 3 में गुना करेगा 3 और x में गुना करेगा x स्क्वायर, 2 में गुना 3 में गुना करेगा 3, 4 दूना 8। तो यहाँ से आइएगा 3 माइनस में x स्क्वायर, घटाइएगा तो माइनस में 5, माइनस में इस तरफ आके प्लस में हो जाएगा, और माइनस में इस तरफ आके प्लस में, 5 और 3 8, स्क्वायर में इस तरफ आके रूट में 2। यहाँ से ध्यान दीजिए 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 2, 4 का वर्गमूल 2 और 2 का वर्गमूल √2, तो x का मान कितना बन जाएगा? तो कौन सा रहने बनेगा? ध्यान दीजिए 5 दूना 10, 4 दिया 12, गुना करेगा 5 एकम 5x, 3 दूना 6x, घटाइएगा तो माइनस में, घटाइएगा तो माइनस में, माइनस और माइनस कैंसिल, तो x बराबर 2। चलिए नोट करिए। 1 मिनट में हम भी बना देते। 1 मिनट लग गया।